हरे कृष्णा। श्रीकृष्णस्य प्रसादार्थ कुरुते एकादशी व्रतम् तेन वसयो हरि साक्षात् भविष्यति न संशयः। हे गोपियों, तुम सब यदि श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हो तो एकादशी व्रत करो। इससे साक्षात श्री हरि वशीभूत होंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवी दासी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप समस्त फलों को देने वाली, कल्प वृक्ष के समान, वेदों के समान पूजनीय और जीवों की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। किंतु एकादशी का व्रत मुख्य फल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। एकादशी व्रत की महिमा सभी प्रमुख शास्त्रों जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री पद्म पुराण, श्री स्कंद पुराण, श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्री गर्ग संहिता, श्री नारद पुराण, श्री भविष्य पुराण, श्री गरुड़ पुराण, श्री कूर्म पुराण, श्री ब्रह्म पुराण आदि में वर्णन की गई है। एकादशी व्रत का उल्लेख चारों युगों में प्राप्त होता है। सतयुग में श्री अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत का पालन करते थे। त्रेता में स्वयं भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के पूर्व एकादशी का व्रत किया। द्वापर में श्रीमती राधा रानी ने स्वयं श्री गोपियों को श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत का उपदेश दिया था, तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंद महाराज भी एकादशी व्रत पालन करते थे। कलयुग में श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता जी को एकादशी व्रत का पालन कराया और स्वयं श्री जगन्नाथपुरी में अपने समस्त भक्तों के साथ एकादशी का पालन किया। तो चलते हैं हम अपनी कथा की ओर। निर्जला एकादशी व्रत कथा और इतिहास। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वाले को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी का इतिहास। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया, महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी ही रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसे प्रभाव स्वतः सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा, तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल निर्जला ही कर लो। इससे साल भर की एकादशी व्रत करने का समान फल हो जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसीलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्वपूर्ण रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है।
इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया, वैकुंठ को गए थे, इसीलिए इनका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों को के द्वारा किया जा सकता है। यह व्रत का विधान है पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिएं। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने का प्रयास करें। दिन भर ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा और विवाद ना करें। व्रत कथा। जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी का व्रत संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अन्न में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीम जी बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम खाया ना करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सही नहीं जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो तो तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, और दोनों पक्ष की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती। इसीलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यासदेव जी ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करें। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख से जल डाल सकते हैं। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सबका फल इस निर्जला एकादशी में मनुष्य को प्राप्त कर लेता है, इससे तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी का निर्हार करे तो सभी पापों से छूट जाता है।
जैसे कि भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो ऐसे ही भगवान एकादशी का व्रत रखने के लिए बोले हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की कठिनाइयों से ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों की और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव ने के परम धाम पहुँचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद एकादशी का व्रत करता है। वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का आरंभ किया। तो इस एकादशी का पालन करना चाहिए और व्रत भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी एक ऐसी है जो हमें भगवान के धाम पहुंचा सकती है और हमारे सभी पापों को हर सकती है। तो हमें एकादशी व्रत अवश्य करनी चाहिए और उसके पूरे दिन महामंत्र का जाप करना चाहिए। अधिक से अधिक महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम